हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके की इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ आया हूं और ये जानकारी जो है एम्पलीफायर के बारे में है। और ये एम्पलीफायर जो है ऐसा एम्पलीफायर है जिसने मार्केट में बहुत ही ज़्यादा राज किया और ये हर एक चौथे सेट में जो है इसी आईसी का प्रयोग होता था। और ये आईसी है टीबीए 810S। एस का मतलब है ये साउंड से रिलेटेड जो है एम्पलीफायर में यूज होती थी, इसलिए जो है इसका आगे जो है एस लगाया हुआ है। ऐसे एक प्री एम्पलीफायर टेलीविजन में यूज होती थी 120S, जिसके अंदर जो एफएम ट्यूनर और ये सब लगा होता था और उसमें भी 120S लिखा जाता था, वो प्री एम्पलीफायर में यूज होती थी। तो ये आईसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ और ये आईसी कैसे काम करती है, इसके सर्किट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी अगर कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप जरूर पूछें, मैं उसका जवाब बहुत ही विनम्रता से और पूरे पूरे तहे दिल से दूंगा ताकि आपकी शंका का समाधान हो सके। दोस्तों, टीबीए 810 आईसी जो है इसने जिनेवा की एक कंपनी एसटीएम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है स्विट्जरलैंड की है, ये इसने जो है इसको डिजाइन किया था। और ये आईसी जो है एक समय तक बहुत ही मार्केट में राज किया इसने और इसकी साउंड आउटपुट और साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। ये प्रयोग जो है ज्यादा आईसी जो है टेप रिकॉर्ड में और रेडियो में भी इसका प्रयोग होने लगा था और टेलीविजन के अंदर इसका प्रयोग होता था। टेलीविजन के अंदर जो है पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, टेलीविस्टा आता था और टेक्सला टीवी आता था और भी बहुत सारे डायनोरा और बहुत सारी कंपनियां जो टीवी प्रयोग करती थी, उसमें ये टीबीए 810S का प्रयोग होता था। टेलीविजन के अंदर जो है ये मेन हेड एम्पलीफायर 810 का होता था और इसके पहले एक 120S का जो है एम्पलीफायर प्री एम्पलीफायर बनाया जाता था। ये केवल साउंड को एम्पलीफाई करती है और बाकी और इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। 120S जो है प्री एम्पलीफायर होता है, उसके अंदर एफएम डिमोडुलेटर और एफएम ट्यूनर होता था। वो एफएम को जो 5.5 मेगाहर्ट्ज की जो साउंड होती है उसको प्री एम्पलीफायर जो सिग्नल मिलता है उसको एम्पलीफाई करके इसको हेड एम्पलीफायर को दिया जाता था। जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल आता था सीए 3068 के पिन नंबर 19 से, उसमें वीडियो सिग्नल और साउंड सिग्नल होता था, उसको अलग अलग करके 120S जो है एम्पलीफाई करती थी। तो ये तो टेलीविजन का सेक्शन हो गया, मैं एम्पलीफायर के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये टीबीए 810 आईसी जो है एम्पलीफायर की तरह यूज होती थी और ये टेप रिकॉर्ड के लोकल ब्रांड्स जो होते थे, जैसे ब्रदर के आते थे और भी कंपनियों के टेप रिकॉर्ड आते थे और उसके अंदर टीबीए 810 तो प्रयोग होनी है। और ये 6 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक काम करती है। इसकी वर्किंग वोल्टेज जो है 6 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक काम कर जाती थी और ये मैक्सिमम 1 एम्पियर का इसको करंट दिया जा सकता था। ये जो है टेप रिकॉर्ड के अंदर बहुत मात्रा में यूज होती थी। 4 इंच के स्पीकर 8 ओम का 4 इंच का 8 ओम के स्पीकर के साथ इसको टेप रिकॉर्ड में यूज किया जाता था। टेलीविजन के बारे में मैं आपको बता ही दिया था। और इसका यूज जो है एम्पली स्पीकर की तरह भी यूज होता था। जैसे पहले बॉक्स आते थे, बॉक्स में 4 इंच के 2 स्पीकर लगे रहते थे और साथ में एम्पलीफायर लगा रहता था, ये टीबी 810 का। और इसको जो है टेप रिकॉर्ड से या स्टीरियो से जो है सिग्नल लेकर के एम्पलीफाई किया जाता था। और कई लोकल ब्रांड के जो स्टीरियो होते थे उसमें टीबी 810 के 2 आईसी 2 चैनल प्रयोग करके उसको स्टीरियो नुमाई बना दिया जाता था। तो ये सब था। इसकी बनावट आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है पिन कॉन्फ़िगरेशन। ये साथ में नीचे की ये 2 पत्तियां लगी हुई हैं, ये हीटसिंक के लिए होती थी कि जो भी आईसी गर्म होती थी वो हीटसिंक से ये पत्तियां जो है जुड़ी होती थी, सोल्ड कर दिया जाता था हीटसिंक से। तो ये आईसी गर्म नहीं होती थी और वो हीटसिंक इसको ये वाले पूरे काले वाले हिस्से को दबा के रखती थी और इसमें ये पत्ती और हीटसिंक की पत्ती जो है पीसीबी में सोल्ड कर दी जाती थी। तो ये अर्थिंग का भी काम करती थी और ये हीटसिंक का भी काम करती थी। हैवी करंट में हीटसिंक का प्रयोग होता था, लेकिन टेप रिकॉर्ड में हीटसिंक का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये टीबी 810 के आईसी कुछ ऐसे दिखती थी। ये हिताची कंपनी की बनी हुई आईसी है
और देखिए ये जो है ये इसकी जो है पूरा जो है 12 पिन का कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। ये आईसी टीवी 810 आईसी का ये एक पिन सप्लाई वोल्टेज होती थी और 12वीं पिन जो है आउटपुट होती थी, और ये छठी पिन फीडबैक के लिए होती थी। ये रिपल रिएक्शन है, ये इनपुट है, मतलब ये इनपुट है, मतलब यहीं से ऑडियो सिग्नल इन होता था। ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, नो कनेक्शन, ये नो कनेक्शन है। ये पिन नंबर 4 जो है बूट स्ट्रैप होती थी। तो चलिए इसके अब सर्किट के बारे में बात करता हूँ। सर्किट देखिए, ये टीवी 810 आईसी का सर्किट है। पिन नंबर 12 से जो है 220 एमएमटी 12 वोल्ट का कंडेंसर से स्पीकर में जुड़ा हुआ है, बाकी ये ग्राउंड है। और यहाँ से पिन नंबर ये जो 8 पर पिन नंबर है, इसमें जो साथ में 150 ओम का रेजिस्टेंस और 220 एमएमटी 12 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। और बाकी ये पिन नंबर 8 से जो है ये 0.01 एमएफडी या 1 एमएफडी का इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटर लगा के इसमें जो है इसको जो है इनपुट किया जा सकता था। ये ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू इसकी सप्लाई जो है दी हुई है, ये पिन नंबर आपके पिन नंबर 1 पे। और ये पिन नंबर जो है चार पे जो है 150 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू गया हुआ है। ये 150 ओम का रेजिस्टेंस तो ये सर्किट में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 47 ओम या का रेजिस्टेंस अगर लाने पे इसका आईसी का रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता था। 47 ओम का रेजिस्टेंस लगाने से जो है इसके आउटपुट में काफी बढ़ोतरी होती थी। ये 220 एमएफडी के जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 220 के एमएफडी के सारे कैपेसिटर जो है ये तब लगाए जाते थे जब ये जो है 1 एम्पियर का इसमें जो है करंट दिया जाता था। अगर टेप रिकॉर्ड में यूज हो रहा है तो ये 220 एमएफडी का कैपेसिटर या 100 एमएफडी का कैपेसिटर जो यूज होता था। और ये पिन नंबर जो 6 से जो 100 एमएफडी का कैपेसिटर 56 ओम के साथ जो है ग्राउंड किया हुआ है। तो ये लगभग ये आईसी का जो है सिंपल सा सर्किट है, लेकिन इसकी आउटपुट इतनी बढ़िया थी, इसको मैंने बहुत एम्पली स्पीकरों में प्रयोग किया हुआ है जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा था। तो और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये 100 एमएफडी का कैपेसिटर जो है यहाँ पे पिन नंबर 6 से लेकर के 56 ओम से ग्राउंड है। आप जो एक फॉल्ट फाइंडिंग में जो जब आप देखेंगे कि आपके एम्पलीफायर में जो आवाज सही नहीं आ रही है या आवाज जो है थोड़ी घुटी घुटी आ रही है, तो आपको केवल जो है ये पिन किसी भी आउटपुट के पिन से जो इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है उसको बदल करके देखना है। और ये जो एक पिन नंबर 6 से जो है कोई भी इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटर डायरेक्ट ग्राउंड रहता है या किसी रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड रहता है। अगर वो आप उसको भी चेंज करके देखिए, क्योंकि हर एक एम्पलीफायर में फीडबैक के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है किसी पिन से जो है जरूर ग्राउंड रहता है। इसमें तो पिन नंबर 6 से है। अगर 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 4440 है या 1230 है या कोई भी एम्पलीफायर हो तो उसके में ये सर्किट जरूर रहेगा कि कोई फीडबैक के लिए जो है इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है ग्राउंड है सीधे। अगर वो ओपन हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो आपका जो है साउंड पे इफेक्ट पड़ेगा, ये साउंड बिल्कुल बंद हो जाएगी। चाहे LA4510 हो रेडियो पे एम्पलीफायर के लिए यूज किया हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का सर्किट हो, उसके अंदर इस टाइप का ये वाला जैसे ये सर्किट जो बनाया हो जरूर होगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है साउंड की क्वालिटी के लिए। कई बार पुराना एम्पलीफायर हो जाता है, वो एम्पलीफायर बज नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप ये वाला कंडेंसर को चेंज कर दीजिए और आउटपुट से जो कैपेसिटर जा रहा है स्पीकर पे, उस कैपेसिटर को चेंज कर दिए, आपका जो है एम्पलीफायर एकदम ओके हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये TBA 810 आईसी के बारे में बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।